वेलकम यू ऑल गाइज। आई होप यू आर डूइंग वेल। पिक्या टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के लिए नेटवर्क थ्योरी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने बात की थी कि किस तरीके से थेवेनिन थ्योरम में 2 कंडीशन वाले क्वेश्चन को करते हैं, जिसमें 2 कंडीशन दी हुई होगी और आपको वीटीएच और आरटीएच के बारे में डिस्कस डायरेक्ट नहीं पूछ के इनडायरेक्ट वे में पूछेगा वो। उसके बारे में अपने डिटेल में बात की थी और पूरा मीनिंग समझने की कोशिश की थी कि वीटीएच का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, वी ओपन सर्किट का मीनिंग क्या होता है, उसकी पूरी डिटेल में बात कर ली थी अपन ने। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि थेवेनिन थ्योरम के एक्चुअल में लिमिटेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम थेवेनिन थ्योरम का अप्लाई नहीं कर सकते, इसके बारे में अपने डिटेल में डिस्कशन करेंगे और थेवेनिन थ्योरम को बाइंड अप करेंगे। आज नेक्स्ट वीडियो में अपने नॉर्थन थ्योरम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो साथ ही आप मेरा कोर्स प्रीफर कर सकते हैं गेट के लिए, एसएससी जेई के लिए, पीएसपीसीएल के लिए, आईईएस के लिए, यूपीपीसीएल के लिए, एनएलसी के लिए, पीजीसीआईएल के लिए, आरएसएमएसएसबी के लिए, और साथ ही जहाँ भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं जहाँ पे आपको नेटवर्क थ्योरी देखने को मिलता है वहाँ आप कोर्स ये कोर्स प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी का जो सिलेबस रहता है ऑलमोस्ट सब एग्जाम के लिए सेम ही रहता है। आज की वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थेवेनिन थ्योरम की लिमिटेशन बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है। कई बार जेई में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है लिमिटेशन से, तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना है कि कहाँ कहाँ हम थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम की लिमिटेशन को जानने के लिए अपने धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट के थ्रू। 3 लिमिटेशन है इसकी। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए आपके सामने एक नेटवर्क दिखाई दिया होगा। नेटवर्क के अंदर क्या है, एक आपको इंडिपेंडेंट सोर्स वीएस दिखाई दे रहा है, एक आपको डिपेंडेंट सोर्स दिखाई दे रहा है जो कि वोल्टेज सोर्स है। दोनों ही यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और यहाँ पे आरएल लगा हुआ है। देखिए थेवेनिन थ्योरम जब मैंने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था तो थेवेनिन थ्योरम में मैंने क्या बताया था कि अगर आपको कोई भी पैरामीटर यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सपोज कीजिए कि आरएल के अंदर मेरे को करंट को कैलकुलेट करना है, तो अपने को क्या करेंगे, इसको ए टर्मिनल और इसको बी टर्मिनल मान लेते हैं। ए और बी मान के उसके बाद में इस लोड को एलिमिनेट करके पूरे सर्किट का क्या करते हैं, वीटीएच और आरटीएच कैलकुलेट करते हैं, फिर से लोड को फिर से लगा देते हैं। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये थेवेनिन थ्योरम का बेसिक है। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे कुछ पैरामीटर मेरे से कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए, चाहे वो पावर हो, वोल्टेज हो या कुछ और हो, सपोज कीजिए मुझसे वोल्टेज पूछा गया, तो मैं क्या करूँगा, इस लोड को हटा दूंगा और यहाँ पे वीटीएच कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस लोड को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब इस लोड को एलिमिनेट करना पड़ेगा तो ध्यान से देखिए आप, जो यहाँ पे ये ए आर एल नहीं है, यहाँ पे ए वी एल है, करेक्ट कर लीजिएगा आप इसको, ए वी एल है यहाँ पे। ठीक है, तो डिपेंडेंट सोर्स है, उसकी डिपेंडेंसी देखिए ध्यान से आप, डिपेंडेंसी कहाँ पे डिपेंड कर रही है, वी एल वैल्यू देखिए कहाँ पे है, वी एल वैल्यू यहाँ पे है लोड के अंदर। अगर लोड के अंदर वी एल वैल्यू है तो आप अगर इस लोड को ही एलिमिनेट कर देंगे, इसका मतलब आपने वी एल को भी एलिमिनेट कर दिया, और वी एल को एलिमिनेट कर दिया तो इस जो डिपेंडेंट सोर्स की डिपेंडेंसी वी एल पे है उसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे एक तरीके से अपने आरएल को एलिमिनेट नहीं कर सकते, और जब तक आरएल को एलिमिनेट नहीं कर सकते तो अपने थ्योरम को ही नहीं लगा सकते। आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, आरएल की जगह क्या है, वीएल है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोई भी डिपेंडेंट सोर्स अगर आपको दिखाई दे और उसकी डिपेंडेंसी लोड के कोई पैरामीटर पे हो, चाहे यहाँ पे करंट आईएस पे डिपेंडेंसी रहती, ए आईएस होता तब भी आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। लोड के कोई भी पैरामीटर पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे जो भी डिपेंडेंट सोर्स यूज हो रहे हैं। इंडिपेंडेंट सोर्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स तो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन डिपेंडेंट सोर्स जो होते हैं वो डिपेंड रहते हैं किसी ना किसी पैरामीटर पे। तो वो जो पैरामीटर है वो लोड का पैरामीटर नहीं होना चाहिए जिसको अपने को एलिमिनेट करना है। तो ये थेवेनिन थ्योरम की पहली लिमिटेशन है, व्हेन द डिपेंडेंट सोर्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन लोड कंपोनेंट। जो भी डिपेंडेंट सोर्स की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है लोड कंपोनेंट पर, तब थेवेनिन थ्योरम अपने अप्लाई नहीं कर सकते। तो यही स्टेटमेंट है फर्स्ट इसका। अब सेकंड लिमिटेशन की बात करते हैं। देखिए सेकंड लिमिटेशन में क्या है, देखिए यहाँ पे फिर से वो
सेम ही मैं बताऊंगा कि थेवेनिन थ्योरम में अगर कोई यहाँ पे अगर डिस्कशन करना रहता तो अपने ए और बी इसको मान लेते और आर एल को अपने हटा देते, क्योंकि यहाँ पे फिर अपने वी टी एच और आर टी एच को कैलकुलेट करते। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब हो इस तरीके से रहा है, जो भी आपके पास V1 है, V1 क्या है साइन टी, ठीक है, V2 क्या है साइन 3t। ठीक है, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, देखिए दोनों ही तरह की फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको क्या दिखाई दे रही है, डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे रही है। देखिए दोनों ही तरह की, यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ, देखिए किस तरह से एक्सप्रेशन को लिखता हूँ मैं बताता हूँ। जैसे अपने लिखते हैं साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी लिखते हैं, +5 भी लिख देते हैं अगर कोई फेज एंगल दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ फेज एंगल तो 0 है दोनों ही केस में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हटा दीजिए, बिल्कुल एक ही स्टेटमेंट बच गया। अब क्या बच गया, साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी बच गया, तो ओमेगा के अंदर यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू है वो ओमेगा इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे जो ओमेगा इक्वल टू कितना है 3 है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। अगर ओमेगा की वैल्यू फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट है तो आप यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका केस होता है कि आप यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करती है, आपकी फ्रीक्वेंसी की क्या है। अगर मेरे को इसका एक्सेल कैलकुलेट करना रहता, एक्सेल कैलकुलेट कैसे कर सकता जे ओमेगा एल, तो ओमेगा पे डिपेंडेंसी रहेगी। इसी तरह से एक्सी की वैल्यू जो होती है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्सी की वैल्यू अगर मेरे को लिखनी होती है तो 1/j ओमेगा सी, ये भी ओमेगा पे डिपेंड करती है। तो अपने को जब अनइक्वल फ्रीक्वेंसी है और इसको अपने सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप इसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपने यहाँ पे जब भी आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले सोर्सेज आपको दिखाई दें, जब भी वोल्टेज सोर्स आपको भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दिखाई दे, तब आपको थेवेनिन थ्योरम नहीं लगाना है। व्हेन द नेटवर्क हैविंग अनइक्वल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्सेज देन थेवेनिन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड, तो अपने थेवेनिन थ्योरम वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैंने 2 पॉइंट बता दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट ये बताया था कि आपको लोड पैरामीटर पे डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा सेकंड पॉइंट मैंने यह बताया कि जो भी अपने को जो भी यहाँ पे सोर्सेज दिएंगे उनकी जो एसी के जो सोर्सेज हैं, डीसी में तो फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करेंगे, एसी के जो सोर्सेज हैं उनकी क्या होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होनी चाहिए थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करने के लिए। आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे आप थेवेनिन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में अपने थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर देखिए स्पेशल केस है। स्पेशल केस इस तरीके से है, यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट सोर्स दिखाया गया है, तो डिपेंडेंट सोर्स तो कुछ दिया गया नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक रेजिस्टेंस दिया गया है और यहाँ कुछ L इंडक्टेंस दिया हुआ है, और यहाँ पे लोड का R रेजिस्टेंस है, और कुछ L2 मान लेते हैं, इसको L1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडक्टेंस दिया गया है लोड के अंदर। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो डॉट है, डॉट क्या शो करते हैं, डॉट है म्यूचुअली कनेक्टेड शो करते हैं। कि इसका मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब देखिए 2 तरह के होते हैं। डॉट का मतलब वाइंडिंग के अंदर इस तरीके से होता है, वाइंडिंग के बेसिकली ये सेंस को बताता है। डॉट होता है जो वाइंडिंग के सेंस को बताता है, साथ ही ये बताएगा कि जो भी इसके साथ म्यूचुअल कपल होगा, जो भी कपल होता है उसके साथ ये सेम डॉट हो गए, तो इसका मतलब ये म्यूचुअली कपल हैं ये दोनों। ठीक है, इस तरीके को नेटवर्क थ्योरी में आपको समझना है। मशीन के अंदर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि डॉट का एक्चुअल में मतलब क्या है। इसका वाइंडिंग में जो इस तरीके से वाइंडिंग की जाती है या फिर इस तरीके से वाइंडिंग की जाती है, तो उसके लिए डॉट कन्वेंशन किस तरीके से लिखते हैं, ये सब आप मशीन के अंदर देखेंगे। वाइंडिंग के सेंस को बताता है, वाइंडिंग के सेंस के बारे में बताता है। इस डॉट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। इससे क्या होता है कि ईएमएफ में भी डिफरेंस आ जाता है, तो आपको डॉट को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, डॉट को हमेशा मान के चलना है। इसके बाद में अपने आगे एक मैग्नेटिक कपलिंग वाले जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे भी अपने डॉट को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे वहाँ पे भी। तो यहाँ पे कुल मिला के आप इतना समझिए कि ये डॉट का मतलब है कि ये इससे म्यूचुअली कपल है। तो म्यूचुअली कपल है, तो जब भी थेवेनिन थ्योरम का बेसिक यही रहता है कि थेवेनिन थ्योरम में अपने को क्या करना है, लोड को एलिमिनेट करना है। तो लोड को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे जो एक्सएल की वैल्यू है, देखिए एक्सएल की वैल्यू जो डिफाइन की जाती है वो जे ओमेगा एल तो है ही है, ठीक है, प्लस इसमें जो है जे ओमेगा एक्स एम भी आई, जे ओमेगा एल एम मान लो या एम मान लेते हैं, जो म्यूचुअल कपल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ रहेगा एम।
ठीक है, इस तरीके से दिखाई देते हैं, या फिर इसको इस तरीके से लिख देते हैं एक्सएल प्लस एक्सएम। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो म्यूचुअली कपल है, इससे अगर इस लोड को एलिमिनेट कर दिया तो ये एक्सएम की वैल्यू को डिफाइन किस तरीके से करूँ बताइए। एक्सएम की वैल्यू तो डिपेंड कर रही है इसके अंदर। देखिए, जब भी अपने एक्सएम की जो म्यूचुअल कपल इंडक्टेंस की बात करते हैं तो इसमें अपने ये लिखते हैं कि जब भी वोल्टेज की बात करेंगे यहाँ पे, तो करंट जो होगा वो इसका रहेगा और एक्सएल जो रहेगा वो इसका रहेगा। ठीक है, इसके बारे में अपने बाद में डिटेल में बात करेंगे। फिर आप तो इतना समझिए कि जो अगर अपने इस लोड को एलिमिनेट कर दिया तो आप एक्सएम को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक्सएम को डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है एक तरह से अधूरी रह जाएगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है जो जे ओमेगा एल एक्सएल जो इसका खुद का है, ठीक है, प्लस एक्सएम का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। वो डिपेंड करता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर डॉट सेम है तो प्लस आएगा, माइनस आ सकता है। अगर डॉट यहाँ पे होता डिफरेंट साइड होता, अपोजिट साइड होता तो डॉट, तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाता। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी अपने को इंडक्टेंस दिया रहता है वो म्यूचुअली कपल नहीं होना चाहिए लोड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट भी देखते हैं, व्हेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड ऑन लोड कंपोनेंट देन थेवेनिन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। तो इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हो रहा है वो अपना क्या हो रहा है, लोड कंपोनेंट पे जब भी डिपेंड करेगा तो तब थेवेनिन थ्योरम अपने अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे? फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया था कि किस तरीके से आपके जो भी अपना डिपेंडेंट सोर्स है उसकी वैल्यू लोड कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट मैंने बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो म्यूचुअली कपल्ड नहीं होना चाहिए लोड के साथ। तो ये 3 लिमिटेशन है थेवेनिन थ्योरम की। आपको ये तीनों लिमिटेशन दिमाग में रखनी है और इनके स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। तो कई बार जेईई में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं कि किस तरीके से कहाँ आपने अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेशन के बारे में स्टेटमेंट दे के रहता है। जेईई में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टेटमेंट दिए हुए रहते हैं, उनमें से आपको गलत या सही स्टेटमेंट जो भी आपको फाइंड आउट करने को बोलेगा तो आपको स्टेटमेंट सही फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप इस तरीके से अगर सिलेबस इस तरीके से देख के जाएंगे कि क्वेश्चन फिर तो किसी भी तरीके का आएगा तो आप उसको कर जाएंगे। ठीक है, अगर सारी लिमिटेशन आपको पता होगी तो आप उसमें से 3-4 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, उनमें करेक्ट है या रॉन्ग है कुछ पूछेगा, उसके हिसाब से आप उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर से किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो, चाहे वो नेटवर्क थ्योरी से हो या सिग्नल सिस्टम या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। गेट के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल है, गेट 2021 के लिए। तो वहाँ पे आप जाके उस क्वेश्चन को जिसमें भी आपको डाउट है वो आप वहाँ पे बता सकते हैं और सब मिलके उसको सॉल्व कर लेंगे, या फिर आपको क्या कर लेंगे, मैं सॉल्यूशन वहीं पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा या वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर किसी भी तरीके की क्वेरीज है तो आप वहाँ पे बता सकते हैं, और यहाँ पे भी आप कमेंट करके डायरेक्ट भी बता सकते हैं किसी भी तरीके की क्वेरीज हो। और साथ ही कमेंट करके ये बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और इस तरह के वीडियो को किस तरीके से और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं आप। और ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में जेईई, एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। उनको रियल में रिक्वायरमेंट है तो उनको बेनिफिट हो सके। ठीक है, आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।